हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास की बुक से थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। हर पोएम का टाइटल और उसके पोएट का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। बच्चों, एग्ज़ाम में पोएम का स्टैंजा दिया जाएगा और फिर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो इसीलिए हम इस पोएम के हर स्टैंजा पर नज़र डालेंगे और फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है कि टाइगर की बॉडी पर धारियां हैं और वो अपने पिंजरे में गर्व से चल रहा है। वो खामोश है, गुस्से में है और उसके सोल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, वो वेलवेट जैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ही इन द फॉलोइंग लाइन? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ऑप्शंस हैं द पोएट, द टाइगर, द लायन, द डॉग। तो बच्चों, इस पूरी पोएम में ही टाइगर के लिए यूज हुआ है, सो ऑप्शन बी द टाइगर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? टाइगर पिंजरे में कैसे चलता है? ऑप्शंस है विद प्राइड, गर्व के साथ, विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ, विद कामनेस, शांति के साथ, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, विद प्राइड। नेक्स्ट है, व्हाट इमोशन डज ही शो? वह कैसे इमोशन दिखाता है? ए, ही इज साइलेंट, वह चुप है। बी, ही इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत ही गुस्से में है। सी, बोथ ए एंड बी, वो चुप भी है और गुस्से में भी है। डी, नाइदर ए नॉर बी। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज राइट। वो साइलेंट भी है और एंग्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पैड्स ऑफ वेलवेट? पोएम में ये वर्ड यूज हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है? ए, टाइगर्स सॉफ्ट हेयर। बी, टाइगर्स टेल। सी, टाइगर्स स्किन। डी, टाइगर्स सॉफ्ट सोल्स। तो बच्चों, टाइगर के पंजे बहुत ही सॉफ्ट हैं, वेलवेट जैसे हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा? इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? स्ट्राइप्स, क्वाइट, क्वाइट, रेज, केज, रेज, केज, क्वाइट। तो बच्चों, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये, तो ऑप्शन सी, केज, रेज, ये राइम कर रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस स्टैंजा के बेस पर, व्हाट डज द टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी? स्ट्राइप्स, स्पॉट्स, फ्लावर्स, स्टार्स। टाइगर की बॉडी पर क्या होती हैं बच्चों? धारियां, सो ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि टाइगर को तो किसी नदी या तालाब के पास लंबी सी घास में आराम से चलना चाहिए, उसे तो छाया में छुप के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस नदी के पास मोटे मोटे हिरन आते हैं, उनको पकड़ के वो अपना शिकार बना सकता है। सेकंड स्टेंजा के बेस पर क्वेश्चन है, हाउ शुड बी द टाइगर्स वॉक थ्रू द ग्रास? घास में से टाइगर को कैसे चलना चाहिए, उसकी वॉकिंग कैसी होनी चाहिए? ए, वॉकिंग विद फास्ट स्पीड, उसे बड़े तेज तेज गति से चलना चाहिए। बी, वॉकिंग विदाउट एनी पोज, बिना रुके चलना चाहिए उसे। सी, वॉकिंग विद ईज, स्लाइडिंग, बिल्कुल आराम से चलना चाहिए। डी, नन ऑफ दीज, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उसे आराम से चलना चाहिए। नेक्स्ट है, हु पास नियर द वाटर होल? पानी के किसी भी नदी या तालाब के पास से कौन गुजरता है? ए, द फैट डियर, मोटे हिरन। बी, द लायन। सी, द एलिफेंट। डी, द फॉक्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द फैट डियर। नेक्स्ट है, वेयर डज द टाइगर हंट द डियर? टाइगर हिरन का शिकार कहाँ पर करता है? ए, नियर द सिटी। बी, नियर द विलेज। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नियर द वाटर होल। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, वो किसी भी नदी या तालाब के पास हिरन का शिकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड द टाइगर लर्क? लर्क मीन्स छुप के बैठ जाना, घात लगा के बैठ जाना। तो टाइगर को कहाँ पर छुप के बैठ जाना चाहिए? ए, इन द केज, पिंजरे में। बी, इन द विलेज, गांव में। सी, नियर ए शॉप, किसी दुकान के पास। डी, नियर ए वाटर होल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उसे किसी नदी या तालाब के पास घात लगाकर बैठ जाना चाहिए। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि टाइगर को तो जंगल के किनारे पर बने हुए मकानों के आसपास गुर्राना चाहिए, उसे अपने फैंग्स यानी कि सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजे दिखाकर गांव वालों को डरा देना चाहिए। थर्ड स्टैंजा के बेस पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग नियर द हाउसेस? टाइगर को घरों के आसपास क्या करना चाहिए? ए, स्नार्लिंग। बी, डांसिंग। सी, ग्राउलिंग। डी, बोथ ए एंड सी। अब देखो बच्चों, स्नार्लिंग और ग्राउलिंग का मीनिंग एक ही होता है, गुर्राना, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, वेयर आर दीज हाउसेज सिचुएटेड? ये घर कहाँ पर बने हुए हैं? ए, एट द एज ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के किनारे पर। बी, एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पर। सी, एट द एज ऑफ द शॉप। डी, एट द एज ऑफ द सिनेमा हॉल।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जंगल के किनारे पर ये घर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हाउ शुड ही टेरराइज द विलेजर्स? टाइगर को गांव वालों को कैसे डरा देना चाहिए? ए, बाय शोइंग द क्लोज, अपने पंजे दिखाकर। बी, बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स, अपने फैंग्स दिखाकर। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए नोर बी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसे गांव वालों को डरा देना चाहिए अपने पंजे और सफ़ेद दांत दिखाकर। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज राइट। नेक्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि ये टाइगर तो स्टोन से, सीमेंट से बने हुए एक पिंजरे में बंद है। इस पिंजरे की सलाखों के पीछे ही उसकी ताकत रह गई है। वो किसी भी विजिटर की तरफ नहीं देखता और ऐसे मूड में वो अपने पिंजरे में चल रहा है। एंड द क्वेश्चन इज, वेयर इज द टाइगर लॉक्ड? टाइगर कहाँ पर बंद है? ए, इन अ रूम। बी, इन अ बिल्डिंग। सी, इन अ कंक्रीट सेल। डी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वो सीमेंट से बने हुए एक पिंजरे में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हिज स्ट्रेंथ? उसकी ताकत कहाँ पर है? ए, इन द स्काई, आसमान में। बी, इन द हेवन। सी, बिहाइंड द मून। डी, बिहाइंड द बार्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहाइंड द बार्स। नेक्स्ट है, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? पिंजरे में बंद ये टाइगर विजिटर्स को कैसा रिएक्शन देता है? ए, ही स्टेयर्स देम, वह उनको घूरता है। बी, ही इग्नोर्स देम, वह उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। सी, ही लुक्स एट देम विद अ स्माइल, वो स्माइल से उनकी तरफ देखता है। डी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही इग्नोर्स देम, वह विजिटर्स की तरफ देखता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु आर बीइंग इग्नोर्ड? किन को इग्नोर किया जा रहा है? ए, द टाइगर। बी, द विजिटर्स। सी, द पोएट। डी, नन ऑफ दीज। और ये तो हमें पता ही है, विजिटर्स को इग्नोर किया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट। लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि टाइगर रात में गश्त लगाती हुई गाड़ियों की लास्ट वॉइस भी सुनता है और वो चमकती हुई आंखों से चमकते हुए स्टार्स को भी बड़े ध्यान से देखता रहता है। एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिफ्थ स्टेंजा इज, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट? रात को टाइगर कैसी आवाज़ सुनता है, किसकी आवाज़ सुनता है? ए, साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। अभी अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू हिज आइज लुक? उसकी आंखें कैसी दिखाई देती हैं? ए, डल। बी, सैड। सी, ब्रिलियंट। डी, ऑल ऑफ द अबव। टाइगर की आंखें चमकती हुई हैं, सो ऑप्शन सी, ब्रिलियंट इज राइट। नेक्स्ट है, वेयर डज ही लुक एट नाइट? वो रात को कहाँ पर देखता है? ए, एट द शाइनिंग जू, चमकते हुए चिड़ियाघर को। बी, एट द शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारों की तरफ देखता है। सी, एट द शाइनिंग कार्स, चमकती हुई गाड़ियों को देखता है। डी, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट द शाइनिंग स्टार्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्रिलियंट इन दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा में क्या चीज़ ब्रिलियंट बताई गई है? ए, द टाइगर साइज। बी, द स्टार्स। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि टाइगर की आंखें और स्टार्स दोनों ही चमक रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट। और अब इस पोएम की थीम से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हेन डज ए टाइगर फील हैप्पी? एक टाइगर कब खुश महसूस करता है? ए, व्हेन ही इज इन द केज, जब वह पिंजरे में होता है। बी, व्हेन ही फ्राइटन्स द विलेजर्स, जब वो गांव वालों को डराता है। सी, व्हेन ही हंट्स द प्लम्प डियर, जब वह हिरण का शिकार करता है। डी, व्हेन ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट। यस बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर टाइगर की फ्रीडम ही थीम है। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? ए ऑप्शन, ए बी सी ए। नेक्स्ट, ए बी बी ए। Next, A, B, C, B. And D option, A, B, B, B. And the right answer is option C, A, B, C, B. और बच्चों यहीं पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करने के लिए, हर टॉपिक को बड़े अच्छे से रिवाइज करने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।